हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुछ बुक्स कुछ बातों में। तो इस चैनल पर हम कुछ ऑडियो बुक समरी सुनते हैं और कुछ ज़िंदगी में काम आने वाली बातें सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी। आज की बुक है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, जिसे लिखा है रिचर्ड बैच ने, जो खुद एक पायलट हैं और ये बुक उनकी बेस्ट सेलिंग बुक रही है। अगर आपको इंस्पायर होना है तो ये बुक आपके लिए है। ये एक सीगल की कहानी है। अगर आपकी हिम्मत टूट जाती है और अगर आप हार मान जाते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये आपकी सोच बदल देगी। इस बुक को ऑथर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए बुक समरी को शुरू करते हैं। जॉनथन सीगल एक सीगल है जो कि एक समुद्री पंछी है। उसने अपने माता पिता और सोसाइटी से ये सीखा है कि सीगल सिर्फ खाने की तलाश में उड़ते हैं। बट जॉनथन सीगल बाकी सीगल से बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ खाने के लिए नहीं उड़ना चाहता, उसे उड़ना पसंद है। वो बहुत आगे तक उड़ के देखना चाहता है। वो अपनी लिमिट्स को पहचानना चाहता है। इस पर उसके पेरेंट्स भी उससे बहुत नाराज रहते हैं। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि वाई जॉनथन वाई, कि तुम बाकी सीगल्स की तरह क्यों नहीं रह सकते? क्यों तुम्हें खाना पसंद नहीं है? तुम देखो तुम्हारी हड्डियां निकली पड़ी हैं। उस पर जॉनथन सीगल बोलता है, माँ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आसमान में उड़ना है। इतने में जॉनथन सीगल के पिता उससे बोलते हैं, अब ये सब बातें छोड़ो तुम, अब विंटर्स आने वाले हैं तो तुम्हें खाना ढूंढना होगा। तो अब तुम खाने की खोज में निकल जाओ। हम सीगल्स हैं, हम सिर्फ खाने की तलाश के लिए बाहर जाते हैं। जैसे हमें कई बार हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी लिमिट्स के बारे में बोलती हैं, ऐसे ही जॉनथन के पास भी लिमिट्स थी। तो जॉनथन इस पे मान जाता है क्योंकि वो अपने फादर की बात नहीं टाल सकता। कुछ दिन वो ट्राई करता है बाकी सीगल्स के साथ घुल मिल के रहने की। जैसे बाकी सीगल्स सिर्फ फूड ढूंढने के लिए जाते हैं तो ये कोशिश करता है, पर ये वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता है। फिर जॉनथन सीगल को लगता है कि ये सब कितना पॉइंटलेस है ना। इससे अच्छा होता कि अगर मैं उड़ने की प्रैक्टिस कर लेता। फिर वो ये सब छोड़कर अब प्रैक्टिस में लग जाता है और देखते ही देखते वो 70 माइल्स पर आवर के हिसाब से उड़ने लग जाता है, जो उससे पहले उसने कभी नहीं इतना ऊपर उड़ा था। तो उसे बहुत खुशी होती है। हालांकि जब वो इतनी हाइट पर उड़ता है तो उसका थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है कंट्रोल पर फिर वो दोबारा से अपने आप को डिटरमाइन करता है, दोबारा प्रैक्टिस करता है। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करते हुए वो 70 से 90 माइल्स पर आवर पर उड़ने लग जाता है। जब वो 90 माइल्स पर आवर पे उड़ रहा होता है तो उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो खुद को एक समुंदर के ऊपर फ्लोट करता हुआ देखता है। तब उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो फेल हो गया है, कि अब उड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो सोचने लग जाता है कि शायद उसके पेरेंट्स ठीक ही कहते थे कि हम लोग उड़ने के लिए बने ही नहीं हैं, सीगल्स शायद सिर्फ खाना खाने के लिए होते हैं। तो वो सोचता है कि मुझे अपने क्राउड में वापस चले जाना चाहिए, ना तो उससे फिर मेरे पास कोई फेलियर्स होंगे, ना ही मुझे कोई चैलेंज होगा। जैसे ही वो अब दोबारा उड़ने लगता है वापस अपने क्राउड में जाने के लिए, तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि सीगल्स रात को नहीं उड़ते। अगर वो रात को उड़ सकते होते तो उनके पास उल्लू वाली आंखें ना होती, और अगर मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ होता तो मेरे पास छोटे पंख होते फैल्कन के जैसे। फिर उसको अचानक से ये आइडिया आता है, अच्छा शॉर्ट विंग्स, फैल्कन वाले पंख ही तो चाहिए। तो फिर वो सोचता है और उसे लगता है कि वो अपने विंग्स को भी तो वैसे फोल्ड कर सकता है। तो वो उन विंग्स का फ्लैप बनाता है और फिर वो दोबारा से कोशिश करता है उड़ने के लिए। इस बार वो 2000 फीट तक हवा में उड़ता चला जाता है और अब वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो 70 माइल्स पर आवर से लेकर अब 140 माइल्स तक इजीली उड़ पा रहा था। अब उसे और ऊपर उड़ने की चाह होती है। फिर वो सोचता है कि अब मैं 2000 फीट की जगह 5000 फीट की हाइट से उड़ने की प्रैक्टिस करूँगा। अब मुझे फास्ट ड्राइव करना है, अब मुझे बहुत कुछ सीखना है। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता रहा डेली, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता रहा। फिर एक दिन वो अचानक से और ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था और वो देखते ही देखते 240 माइल्स पर आवर से उड़ने लगा। अब उसमें बैलेंस भी आने लगा था और आज तक किसी भी सीगल ने इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ा था।
अब उसे स्पीड में मजा आ रहा था। वो जैसे ही वापस अपने क्राउड में पहुंचा तो आज वो बहुत थक गया था, क्योंकि वो बहुत ऊपर तक गया था, पर आज वो अंदर से खुश था। अब उसकी लाइफ मीनिंगलेस नहीं थी। बस हमें हमेशा जो पसंद है वो करते रहना चाहिए। जैसे उसे उड़ना पसंद है तो वो उड़ना सीख रहा था। अगले दिन भी वो प्रैक्टिस करता रहा, शाम को भी वो उड़ता रहा और सामने से एक झुंड आया सीगल्स का। अब जॉनथन बहुत हाई स्पीड में था, तो जॉनथन को ऐसा लगा कि अब हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा सा अपने विंग्स को टिल्ट करा। सब बच गए और उसने बहुत शुक्र किया कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वो घर गया तो आसपास में सारे झुंड बना के सीगल्स कुछ मीटिंग कर रहे थे। इतने में जॉनथन सीगल को बुलाया गया। उसको लगा कि शायद आज उन्होंने मुझे इतना ऊपर फ्लाई करते हुए देखा है, तो आज सब लोग मुझसे खुश हैं, इसलिए मुझे बुलाया गया है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक बूढ़ा सीगल उसको बोलता है कि तुम बीच में आकर खड़े हो। तो सीगल्स के अंदर बीच में आके खड़े होने का मतलब था या तो वो रिस्पेक्ट के लिए बुलाया जा रहा है या फिर वहाँ पर उसको शेम के लिए बुलाया जा रहा है। तो उसको लगा, तो वो मन ही मन में सोचने लग गया कि मुझे रिस्पेक्ट के लिए ही बुला रहे होंगे, क्योंकि मैंने इतना ऊपर उड़ के देखा है। सब लोग मुझसे इतने खुश हैं कि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट के लिए बुलाया है। हालांकि वो ये रिस्पेक्ट चाहता नहीं था, बस वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। तो एक बड़े सीगल ने बोला कि तुम बीच में आ जाओ, शेम के लिए तुम्हें बीच में आना चाहिए। तो जॉनथन सुन के हैरान हो गया कि शेम के लिए? शेम का क्या मतलब? मैंने ऐसा क्या किया है? ये नहीं हो सकता। सीनियर गर्ल ने बोला, तुम इतने इर्रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने गर्ल फैमिली के सारे ट्रेडिशंस को तोड़ दिया है, तो तुम्हें इसके लिए शर्म आनी चाहिए। शेम से मतलब था कि अब उसे सारे ग्रुप से आउटकास्ट कर दिया जाएगा। अब उसे वहां से निकाला जा रहा था, तो वो एकदम से अकेला हो गया। अब उसे अकेले रहना होगा, जहां वो किसी और सीगल से नहीं मिल सकता। जॉनथन सीगल ने अपनी बात समझाने की कोशिश करी, पर वहां कोई सुनने को तैयार ही नहीं था और सारे सीगल्स वापस अपनी अपनी जगह पर चले गए। जॉन ने उसके बाद अपने बाकी सारे दिन अकेले बिताए। उसको अलग होने का इतना दुख नहीं था, बस उसे दुख इस बात का था कि किसी सीगल ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जो देखा था वो वहां आगे सिखा नहीं पाया। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि गर्ल्स की लाइफ शॉर्ट होती है, क्योंकि वो डेयर ही नहीं करते। वो इतने डरे हुए होते हैं, उनमें इतना गुस्सा होता है, वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे हम भी तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इस प्रेशर में आके नहीं करते कि हमें आउटकास्ट कर दिया जाएगा, लोग क्या कहेंगे, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। जॉनथन सीगल ने वहाँ से एक चीज़ सीखी और उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा, और जब वो अकेला रहने लगा तो उसने अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। अब वो फिर से हवा में उड़ना सीख रहा था। तभी वो अचानक से आसमान की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ से 2 सीगल्स आ रहे होते हैं। वो जो 2 सीगल्स होते हैं उनमें बहुत रोशनी होती है, वो बहुत ही चमकदार सीगल्स होते हैं। जॉन ने उनसे एक्साइटेड होकर पूछा कि तुम कौन हो? तो उन 2 सीगल्स ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे फ्लॉक में से ही तो हैं जॉन, हम तुम्हारे भाई जैसे हैं। ये सुनकर मानो जॉनथन खुशी से झूम उठा। उन दोनों ने कहा कि हम तुम्हें लेने आए हैं जॉन, चलो घर चलें। जॉन बोला, अब मुझे तो निकाल दिया गया है, मेरा तो वहाँ कोई घर ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जब एक स्कूल खत्म होता है तो हमारे लिए दूसरा स्कूल शुरू हो जाता है। जैसे हम ह्यूमंस के लिए भी हमें कंटिन्यूअसली सीखना पड़ता है, जब स्कूल खत्म होता है तो कॉलेज शुरू हो जाता है। ऐसे ही ग्रोथ करते रहना चाहिए। आओ, तुम्हारा अब नेक्स्ट स्कूल का टाइम है। तो जॉन ने सोचा और वो बोला कि ओके, आई एम रेडी। और वहां से फिर वो सारे डिसअपियर होकर आसमान की तरफ उड़ गए। अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। जॉन को वहां जाते ही लगा जैसे वो मानो जन्नत आ गया है। अब वो अर्थ से ऊपर आ गया था, हेवन में। अब उसकी बॉडी चेंज हो गई थी, वैसे ही चमकदार जैसे उसने उन 2 बर्ड्स की देखी थी। अब वो और तेज उड़ने लग गया था और अब वो अपने शरीर को और हल्का महसूस कर रहा था।
देखते ही देखते उसका मन बेचैन हो रहा था, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे थे। नई जगह थी, बहुत सारे नए सीगल्स थे, उसके माइंड में बहुत सारे नए क्वेश्चंस आ रहे थे। वो अपने आप को थका हुआ भी फील कर रहा था। फिर वो सोच रहा था कि हेवन में तो कोई नहीं थकता होगा। इतने में ही वहाँ के सीगल्स ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। सब वहाँ सीख रहे थे। सब उसको देखकर उसे ऐसा लगा कि उसे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहाँ के सीगल्स में सिर्फ एक बात कॉमन थी कि सबको सीखना पसंद था। बहुत लंबे समय तक जॉनथन अपनी पुरानी दुनिया भूल गया था। वहाँ जॉनथन को एक इंस्ट्रक्टर मिला जिसका नाम सुलिवान था। अब जॉन ने सुलिवान से प्रैक्टिस के टाइम पूछा कि यहाँ इतने कम सीगल्स क्यों हैं। तो सुलिवान ने रिप्लाई दिया, क्योंकि यहाँ पर सब स्लोली आते हैं। तुम्हारी तरह लोग सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर फास्ट नहीं है। लोगों को यहाँ पहुँचने तक कई बार 10,000 साल भी लग जाते हैं। इतनी सारी स्किल्स उनको डेवलप करनी होती हैं। तो जॉनथन, तुम 1 in a million टाइप ऑफ बर्ड हो। ऐसे ही धीरे धीरे जॉनथन सुलिवान के साथ डेली प्रैक्टिस करता रहा। एक शाम को जॉनथन ने वहाँ के एक एल्डर गर्ल से पूछा, चियांग, कि ये जगह हेवन है या नहीं है। तो जो वो उस एल्डर सीगल ने जवाब दिया, नो जॉनथन, हेवन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हेवन कोई टाइम या जगह नहीं होती। हेवन तो सिर्फ परफेक्शन होती है। तुम्हें उड़ना पसंद है, तुम तभी उड़ते हो ना जॉनथन। तो जिस दिन तुम अपनी परफेक्ट स्पीड को टच कर लोगे, उस दिन वो तुम्हारे लिए हेवन होगा। अब परफेक्ट स्पीड का ये मतलब नहीं है कि तुम उस पर कोई लिमिट्स लगाओ। परफेक्शन हमेशा लिमिटलेस होती है। अगर तुम उसमें नंबर्स, किलोमीटर्स, आवर्स ये सब कुछ लगा दोगे तो उससे वो परफेक्शन नहीं रहेगी। तो चियांग ने उसको ये बोला कि एक दिन तुम भी हेवन जाओगे जॉनथन। इतने में चियांग ने एक फ्लिप मारी और वो गायब हो गया, मानो दूर तक वो कहीं दिखा नहीं। और अचानक से फिर वो वापस आ गया। जॉनथन ये देखकर बहुत चौंक गया। उसने आज से पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। उसने चियांग से पूछा कि आप कहाँ तक गए हो, हम कहाँ तक फ्लाई करके जा सकते हैं, किस किस जगह को आपने देखा है। तो चियांग ने जवाब दिया कि जॉनथन, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम में जा सकते हैं, किसी भी जगह पर जा सकते हैं। सिर्फ हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। इस पर जॉन ने बोला कि मुझे ये सीखना है, क्या आप मुझे ये सिखाओगे। चियांग ने बोला, ठीक है, बस उसकी इतनी सी ट्रिक है कि आप अपने आप को सिर्फ एक बर्ड समझना बंद कर दो और अपने आप पर फेथ करना शुरू करो। तुम्हें हर रोज स्किल सीखनी होगी, तुम्हें हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे जॉनथन चियांग के साथ प्रैक्टिस करता रहा और उसने वो स्किल्स डेवलप कर ली और उसने बहुत जल्दी अपनी गायब होने वाली स्किल भी सीख ली। ये सब देख के सुलिवान और बाकी सारे सीगल्स ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। सबने उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा। ऐसे ही जॉनथन रोज प्रैक्टिस करता रहा। फिर चियांग ने उससे कहा कि तुम प्रैक्टिस कर कर धीरे धीरे फ्यूचर और पास्ट के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हो, बस सिर्फ अपने उड़ने से प्यार करो। और कुछ दिनों के बाद चियांग हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। उसके पंख में से इतनी तेज चमकदार रोशनी निकली कि सारे सीगल्स को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और वो अचानक से गायब हो गया। जाते जाते उसने बस जॉन से ये बोला, कीप वर्किंग ऑन लव जॉन, कीप वर्किंग ऑन लव। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे तो जॉनथन को अपने अर्थ पर रहने वाले सारे सीगल्स की याद आने लगी। उसे लगा कहीं चियांग भी तो अर्थ पर नहीं चला गया। अब उसको चियांग के सिखाए हुए लेसन्स याद आ रहे थे कि काइंडनेस का लेसन, लव का लेसन, वो अर्थ पर जाना चाहता था। बाकी सारे सीगल्स को भी ये सब कुछ सिखाना चाहता था। उसने सुलिवान से भी यही बात कही, बट सुलिवान बोला कि हम वहाँ से आउटकास्ट हैं, उन्होंने हमारी तब भी नहीं सुनेंगे, तो अब वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जॉनथन, यहीं रहो, यहाँ के जो न्यू
सीगल्स हैं उनको सिखाओ, उनको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सुनकर जॉनथन वहीं रुक जाता है और न्यू सीगल्स की हेल्प करने लग जाता है। बट बीच बीच में उसे कभी कभी वो फीलिंग आ जाती है कि उसे वापस अर्थ पे जाना चाहिए। फिर वो सुलिवन को एक दिन बोल देता है कि अब तुम्हारे स्टूडेंट्स अच्छे से सीख गए हैं, अब जो भी न्यू कमर्स आएंगे उनको तुम सिखाओ, मैं अर्थ पर चला, गुड बाय सुलिवन। पर ऐसा कहकर जॉनथन वहाँ से चला जाता है। जॉनथन वापस रास्ते में जा रहा होता है तो वहाँ उसे एक यंग सीगल मिलता है जिसका नाम फ्लेचर होता है। फ्लेचर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे क्यों आउटकास्ट कर दिया गया, मैं तो सिर्फ उड़ना सीखना चाहता था, मेरी क्या गलती है। तो इस पे जॉनथन उसे रिप्लाई देता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी गलती थी या किसकी गलती थी, तुम्हें सिर्फ उड़ना सीखना है। अगर तुम्हें उड़ना सीखना है तो आओ चलो मेरे साथ चलो। तुम्हें ऐसा उड़ना सीखना चाहिए कि जिस लेवल पर आकर तुम उन्हें माफ़ कर सको और उनकी हेल्प कर सको। तो फ्लेचर बोला हाँ मुझे उड़ना सीखना है। तो यहाँ से फ्लेचर की फ्लाइंग क्लासेस शुरू हो जाती हैं। यहाँ से पार्ट 3 शुरू होता है। तो जॉनथन को अब उसका परफेक्ट स्टूडेंट मिल गया था। फ्लेचर प्रैक्टिस करता रहा और वो अचानक से खुश हो जाता और कुछ नई स्किल सीख के जॉनथन को दिखाता। फिर एक जगह वो प्रैक्टिस करते करते फेल हो गया और तब उसने जॉनथन को बोला कि मैं बहुत बुद्धू हूँ जॉनथन, मुझ पर अपना टाइम मत वेस्ट करो तुम, मैं नहीं सीख सकता, मैं नहीं सीख पाऊंगा। इस पर जॉनथन ने बोला कि बस आराम से सीखो, स्मूथली करो। 3 मंथ्स के बाद जॉनथन के पास 6 और ऐसे नए स्टूडेंट्स हो गए थे। वो भी सारे आउटकास्ट थे और वो भी सारे उड़ना सीखना चाहते थे। तो जॉनथन ऐसे ही उनके लेक्चर्स लेता था, उनको सिखाता था कि तुम सब अब फ्री हो, तुम कितना भी उड़ सकते हो, तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी और उड़ना सीखना होगा। कभी जॉन की कुछ बातें सुन के काफ़ी स्टूडेंट्स बोर भी हो जाते थे, कुछ स्टूडेंट्स सो भी जाते थे, पर जॉन ने कभी अपनी हार नहीं मानी। फिर एक मॉर्निंग में अचानक से जॉनथन ने सब स्टूडेंट्स को अनाउंस कर दिया कि सारे अब तुम सब रेडी हो, अब तुम्हें वापस अपने लोगों में जाना चाहिए जिस ग्रुप्स में से तुम आए हो। तो सब स्टूडेंट्स इस पर बोले कि नहीं अभी तो हम रेडी नहीं हैं, हमें उन्होंने आउटकास्ट कर दिया था, वहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है। जॉनथन ने उनको कॉन्फिडेंस दिलाने की बहुत कोशिश करी और कहा कि तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़ सकते हो, और वो खुद उड़ गया और उसने कहा कि मैं तो अपने फ्लॉक में वापस जा रहा हूँ। तो जॉनथन अब पहला ऐसा सीगल होने वाला था जो अपने फ्लॉक में वापस गया आउटकास्ट होने के बाद। तो सारे उसके जो स्टूडेंट सीगल्स थे उनको उससे बहुत लगाव था। अब उनको टेंशन हो गई, अगर जॉनथन को एल्डर्स ने एक्सेप्ट ना करा, अगर जॉनथन किसी प्रॉब्लम में पड़ गया तो जॉनथन के पीछे पीछे ही उसके बाकी सारे स्टूडेंट्स भी जॉनथन के सपोर्ट के लिए निकल गए। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एल्डर्स चिल्लाने लगे कि ये सारे आउटकास्ट बर्ड्स हैं, ये सारे यहाँ वापस कैसे आ गए, और ये नहीं हो सकता है, और अगर इनसे किसी ने भी बात करी तो हम उन्हें भी आउटकास्ट कर देंगे। ये सब सुनकर सारे यंग सीगल्स भी डर गए। तो एल्डर सीगल्स और यंगर सीगल्स सारे अपने अपनी जगह पर वापस चले गए। पर जॉनथन वहाँ पर भी अपनी प्रैक्टिस करता रहा। उसने डिफरेंट स्किल्स करने की कोशिश करी। उसमें से कुछ सीगल्स, यंग सीगल्स अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने सोचा कि हाँ, माना कि ये आउटकास्ट हैं, पर इनके पास इतनी अच्छी स्किल्स कैसे, इन्होंने इतना अच्छा उड़ना कैसे सीखा। और प्रैक्टिस करने के बाद आउटकास्ट ग्रुप रेस्ट करने के लिए रुक जाता। जॉन ने वहाँ फिर अपना लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया। वो सारी बातें बताता उन यंग सीगल्स को, जो नए थे उनको भी और जो अब पुराने वाले थे उनको भी। जो नए सीगल्स थे, जो यंग वहाँ के सीगल्स थे, उनको जॉनथन की बातों में इंटरेस्ट आने लगा। वो अभी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अगर वो बात करते तो फिर वो आउटकास्ट हो जाते। कुछ 1 मंथ जॉनथन और उसके स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे। फिर एक सीगल ने वहाँ की बाउंड्री क्रॉस करी और जॉनथन से कहा कि मुझे भी ऐसे उड़ना सीखना है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मेरे विंग्स मूव नहीं करते, आप ये कर सकोगे? जॉनथन ने बोला हाँ।
तुम्हें सीखना है तो मेरे साथ ऊपर चलो, हम यहाँ पर सीखना शुरू करते हैं। उस सीगल को भी सबने आउटकास्ट कर दिया। सीखते सीखते अब वो उड़ने लगा। वो खुशी से चिल्लाया, आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई, सुनो अब मैं उड़ सकता हूँ। ऐसे करते करते जॉनथन अपने लेक्चर्स ले रहा था और कई सारे सीगल्स उसकी बातें सुनने लगे थे। तब वहाँ के एक यंग सीगल ने जॉनथन से पूछा, क्या जॉनथन आप, फ्लेचर, लॉयन ये सब गिफ्टेड नहीं हो या स्पेशल नहीं हो? तब इस पे जॉनथन ने बोला, नहीं, हम में से कोई भी स्पेशल या गिफ्टेड नहीं है। हम कभी स्पेशल या गिफ्टेड होते ही नहीं हैं। बस हमें अपनी चीज़ ढूंढनी होती है जिससे हमें प्यार हो, जो हमारा पैशन हो, और फिर हमें उसको करते रहना होता है। और फिर हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हम उस स्किल को अडेप्ट कर पाएँ और हम उसमें एक्सीलेंस सीख पाएँ। किसी ने उस ग्रुप में से अब ये कहा कि तुम सब तो 1000 ईयर्स अहेड हो फ्लेचर। इस पर फ्लेचर ने जवाब दिया कि नहीं, हम 1000 ईयर अहेड नहीं हैं। फ्लाइंग सिर्फ एक स्किल है जो हमने सीखी है। फ्लाइंग पहले भी होती थी, अब भी होती है और आगे भी होती रहेगी। ये डिपेंड तुम पर करता है, तुम कब सीखना चाहते हो और इसमें कितना टाइम देना चाहते हो। इस पर जॉनथन ने बोला कि ट्रिक सिंपल सी है कि हम अपने लिमिटेशंस को पुश करते हैं और उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम परफेक्ट बन सके। सारे सीगल्स के लिए ये मानना इतना मुश्किल क्यों है कि हम उड़ सकते हैं? ये सबसे टफ बात क्यों है सबके लिए? क्यों कोई खुद से अपने आप को फ्री नहीं मानता? क्यों कोई खुद से कॉन्फिडेंट नहीं है? ये बात बोलते ही जॉनथन अचानक से गायब हो गया और फिर वो वापस आया। उसने जब ऐसा किया तो वहाँ फ्लेचर ने कहा कि ये आपने कैसे किया? इस पर जॉनथन ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें पहले भी एक बात सिखाई कि अपने काम से प्यार करो, अपने लोगों की हेल्प करो। तो फ्लेचर बोला कि जब वो सारा का सारा ग्रुप हमसे इतनी नफरत करता है, हमको मारना चाहता है, तो हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? जॉनथन ने जवाब दिया, फ्लेच, डोंट लव देम, यू डोंट हैव टू लव द हेट्रेड और द इविल। सब में सिर्फ अच्छा देखने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो अपनी फ्लाइंग स्किल्स पर जिससे तुम्हें प्यार है, और फिर वो लोगों को सिखाओ ताकि उन्हें उससे प्यार हो जाए। यही तो एक्चुअल प्यार है ना फ्लेच? जॉनथन ये बात बोलकर फ्लेचर से कहता है कि अब तुम्हें इनको इंस्ट्रक्ट करना है, अब ये सारे सीगल्स को तुम्हें सिखाना है। फ्लेचर बोलता है कि नहीं, अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जॉनथन ने बोला कि मैं तुम्हें सब सिखा चुका हूँ, बस अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। और देखते ही देखते जॉनथन में से इतनी तेज रोशनी चमकने लगती है, उसके सारे विंग्स में से रोशनी आने लग जाती है और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और फ्लेचर की आंखें बंद हो जाती हैं और जॉनथन गायब हो जाता है। तो जॉनथन जाते जाते बस फ्लेचर से एक बात कहते जाता है कि सबकी मदद करना, सबको विश्वास दिलाना कि वो ये कर सकते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और लोगों को मुझे भगवान मत मानने देना। फ्लेचर जब क्राउड की तरफ मुड़ता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं और वो उन्हें स्किल्स सिखानी शुरू कर देता है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस बुक से हमने क्या सीखा कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमको एक्सीलेंस एक दिन मिल ही जाती है, बस हमें गिव अप नहीं करना होता। दूसरी चीज़, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग या सोसाइटी आपको पीछे खींचना चाहते हैं, उस समय आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना होता, राइट डिसीजन लेना होता है और स्किल सीखते रहना होता है। तीसरी चीज़, अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पर आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, उस समय घबराना नहीं होता, बस अपनी स्किल्स पर वर्क करते रहना होता है। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस बुक से सीखी है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनिए, लोगों की मदद कीजिए, अपनी स्किल्स सिखाइए और सबसे प्यार से रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करके मुझे नीचे बताइए कि आपको इस स्टोरी में क्या समझ में आया और आपने इससे क्या सीखा।
ऐसी ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।